भदिया दोना में धर दिया कि जा नीचे खा ले। अब पावरफुल था, जब नीचे उतरा ताकत तो थी नहीं, भर से गिर पड़ा। दोना तो हाथ में रखा रहा, भजिया नीचे ढुलक गई, और जब भजिया ढुलक गई तो नीचे गधे थे, खा गए। थोड़ी देर से जब झुका तो गधों की लीद पड़ी थी, लीद को उठा लिया और दोना में धर के खाने लगा और कहने लगा ये होटल वाले बेईमान हो गए ना, नमक डालते ना मरचा। कोई लीद में नमक मरचा होता क्या? ये मानव शरीर हमें मिला और मानव शरीर में जवानी अवस्था पुरुषार्थ करने का क्षेत्र, और यहां हम पुरुषार्थहीन बन करके निठल्ले बन के जवानी को गंवा देते हैं। मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि पत्रिका में यह पढ़ा था कि बंगला जो देश है वो मुसलमानों का है, पर वहां मुसलमानी देश होने के बाद में भी बांग्लादेश में कोई भी जवान आदमी को बेरोजगार नहीं रहने देते, काम करवाते हैं। और कोई बेरोजगार यदि घूमता हो तो उसको जेल में भर दिया जाता है, और वहीं पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है, फिर उसको सामान देकर के फिर काम सिखा के छोड़ते हैं। वहां की ऐसी व्यवस्था, इसीलिए वहां जवान आदमी खाली रहता ही नहीं। जो जवान आदमी होता है यदि वो खाली रहेगा तो जवान की जो उसकी ऊर्जा है वो क्या करेगी? अंत में उठपटांगे तो करेगी। जितना भी अलगाववाद है, आतंकवाद है, अत्याचार है, दुराचार, कौन बूढ़ा करता क्या? नहीं, जवान करता है। और यदि बूढ़ा भी करता तो जवानी में सीखा है। बच्चा करता है क्या? नहीं। और यदि बच्चा भी करता तो जवान से सीखा है। इसलिए कहा जाता है यदि जवान को सदशिक्षा मिल जाए तो एक अच्छा महापुरुष भी बन सकता है। यदि सदशिक्षा का अभाव है तो जवान ही जो है व्यक्ति गलत बन सकता है। मैं एक बार पोस्ट ऑफिस में गया, उस समय पोस्ट कार्ड चलता था, पोस्ट कार्ड खरीदा। दो ऑफिसर आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कह रहा था यार मेरी दक्षिणा तो दे दो। मैंने जान लिया कि रुस्मतखोरी का पैसा इकट्ठा कर रखा और उसी का नाम दक्षिणा कह रहा है। मैंने हंस दिया। क्या बाबा जी क्यों हंस रहे हो? उनका इसलिए हंस रहा हूं, अपठित मूर्ख तो अपठित हैं बेचारे, पढ़े लिखे नहीं हैं, पर सबसे खतरनाक पठित मूर्ख हैं जो बेईमानी और अत्याचार कर रहे हैं। कि किसके लिए कह रहे हैं? उनका आपके लिए। क्या कैसे गुरुजी? हम कह आप लोग पढ़े लिखे हो, सरकारी कर्मचारी हो, समाज का दायित्व आपके ऊपर है, और आप रुश्वतखोरी और बेईमानी के पैसे को क्या कहते? दक्षिणा। लोगों के आंख में पट्टी बांध रहे हो। दक्षिणा क्या चीज होती है? क्या गुरुजी बताओ। मैंने कहा जो माता पिता और गुरुजनों को श्रद्धा का उपहार दिया जाता, भेंट दिया जाता, उसका नाम है दक्षिणा। और ये बेईमानी के पैसे को दक्षिणा कह के दुनिया को लूट रहे। कहे महाराज कलयुग का जमाना है, ऐसा ना करें तो बने कैसे? आदमी ही तो लाचार हो जाता। क्यों है? जवानों को सत्शिक्षा का अभाव। यदि जवान आदमी को सत्शिक्षा मिल जाए, संगत मिल जाए, वही आगे चल के महापुरुष बन सकता है, समाज का सेवक बन सकता है। तीसरे नंबर में सत्संग से बूढ़ों को क्या मिलता? कितने बूढ़े कहते कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हमें सत्संग से क्या जरूरत है? बूढ़े में तो और सत्संग की ज्यादा जरूरत है। नीति में बड़ा सुंदर कहा है कि घर की कलह, विपत्ति और बुढ़ापा, ये तीन जगह दुख के हैं। यदि आपके घर में कोई कलह पैदा हो तो दिन भर भोजन नहीं करते, दुखी परेशान रहते हैं, लड़ाई हो जा, झगड़े हो जा। यदि आपके भीतर में विपत्ति आए, दुख आए, तो चिंता के मारे परेशान हो जाते हैं। और बुढ़ापा ये दुख का स्थान है, और दुख का स्थान है। और बुढ़ापा दुख का स्थान क्यों है? बूढ़े के पास तीन चीज नहीं रहती जो सुखी बना सकती। कौन कौन सी? सबसे पहले रूप नहीं रहता, दूसरे नंबर में शक्ति नहीं रहती, तीसरे नंबर में अधिकार नहीं रहता। इसलिए बूढ़े ज्यादा चिड़चिड़ाते। घरों में बूढ़े क्यों चिड़चिड़ाते? उनके पास रूप ही नहीं रहता। दांत गए सब तीर्थ करने, टूट टाट गए, मुख खड़बड़ सूना, कान के पुर्जे ढीले पड़ गए, कहीं बम्बई सुने पूना। इसलिए कोई बैठता ही नहीं। एक बूढ़ा था, अपने नाती को गोद में बैठा लिया, कह बैठ बाबू बैठ। के नहीं बैठूं। क्या क्यों? क्या तोर बार भी गलत और हार भी गलत है। अब बार हार दोनों बड़े कौन बैठे? बूढ़े के पास रूप नहीं रहता, दूसरे नंबर में बूढ़े के पास अधिकार नहीं रहता, सारा अधिकार बाल बच्चों में चला जाता है। तीसरे नंबर में बूढ़े के पास शक्ति नहीं रहती, शरीर को संभाल नहीं पाता, इसलिए बूढ़ा परेशान रहता। और ऐसी बुढ़ापे स्थिति में हमें यदि सत्संग मिले तो संतावना मिलेगी मन को।
ज्ञान होगा, समझदारी होगी और आप मन को समझा सकते हो कि चलो भाई मेरा समय निकल गया, जो बचा है उसको सदुपयोग में लगाऊं, मन को शांत करूं, सुखी बनाऊं। ये बूढ़े के पास में सत्संग में सांत्वना मिलती है और बूढ़ा भी आगे चल के अपने आप को संभाल लेता। मैं आपके यहाँ का संस्मरण बताऊं, सन 72 की बात है। मैं इधर घूम रहा था, एक आमा चानी बड़ोरा नाम का गांव है, और उस गांव में मैं गया तो एक बूढ़ा आदमी था, गांव का मुखिया भी था, जिसको आप लोग पटेल कहते हैं। गांव को भी वो जो है सलाह लेते थे, लोग आते थे, कई समस्याएं उसके पास आती थी। घर में भी अनेक प्रकार का कलह होता था, लड़के नहीं थे लड़कियां थी, झगड़े करती थी सब, दामाद आदि सब। परंतु मैंने देखा उस बूढ़े बाबा को, बड़ा गजब का था, बड़ा शांत, बड़ा सरल। कभी भी उसके चेहरे पर सिकड़न नहीं देखा, कभी भी उदासी नहीं देखा, कभी भी बड़बड़ाते नहीं देखा। एक दिन मैंने कहा, दादाजी आप पके हुए बूढ़े हो। क्या गुरुजी कैसे? मैंने कहा कि देखिए आपके घर में कितनी कलह पैदा होती है, और जो है गांव से भी अनेक प्रकार की कैसी कैसी चीजें आपके सामने आती, समस्याएं आप सुलझाते हैं, परंतु चिड़चिड़ाते नहीं, बड़ी शांति से उत्तर देते हैं। क्या आपके पास कौन सी चीज है जिससे आप इतने शांत और संतोष हैं? बूढ़े ने कहा, गुरुजी आप लोगों का उपदेश, आप लोगों की शिक्षा, आप लोगों का आशीर्वाद। मैंने कहा बताइए थोड़ा समझा के, शिक्षा, उपदेश और आशीर्वाद से आपको क्या मिला? क्या मिला? ये कि जीवन में जो मिलता वो एक दिन सब छूटता, ये मिला। मैं छोटा बच्चा था, बड़ा सुंदर था, जब जवान हुआ तो सुंदरता चली गई, और मैं जवान था तो बड़ा बलवान था, कांवर से धान ढो ढो करके नया पारा लाता था, कुचिया का धंधा करता था, 17 एकड़ जमीन बनाई। परंतु बुढ़ापे में वो जवानी का बलवानपना चला गया। अब ये बूढ़ा में हो चुका है, एक दिन हलते हुए शरीर, टूटे हुए दांत, पके हुए बाल वाला शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए सब छूटने वाला मैं किसके लिए चिड़चिड़ाऊं? प्लाट जो था मेरा, और उस प्लाट के लड़कियों में टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने जो मकान बनवाया था उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए, और बैंक बैलेंस था उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। सब टूटने ही वाला है, छूटने ही वाला, तो किसके लिए चिड़चिड़ाऊं? ये आपके सत्संग से मिलने को बहुत बढ़िया। मैं बता रहा था कि सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है, अपने जीवन को शांत बना लेता है। सत्संग से महिलाओं में जागृति आती। हमने इन बहनों को कमजोर बना के रखा था। क्या कहा दिया था? महिला तो कुछ नहीं करती, कर्म धर्म के अधिकारी महिलाएं नहीं है, इसे इनको विद्या अध्ययन का भी अधिकार नहीं है। कितना अंधा बनाया गया था। शास्त्र पुरानी चीजें पढ़ करके इतिहास को आप देखिए, पुराने समय में भी बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं हुई जिन्होंने और शास्त्रार्थ किया था। मैं बताऊं किसने किसके साथ शास्त्रार्थ किया था? सुलभा नाम की जो विद्वान महिला थी, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था और हराया था। उभय भारती थी, जिसने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। और जो है मंडन मिश्र की पत्नी, हाँ, इसने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। और गार्गी ने किसके साथ शास्त्रार्थ किया था? याज्ञवल्क्य के साथ। इसलिए जब पहले महिलाएं विदुषी थी, आज क्यों नहीं है? आज भी है। कितना हीनता हमने बना के रखा है। देवी और देवता ये दो शब्द होते हैं। अब देवी और देवता, ठीक है, पुरुष तो सत्कर्म करके सदाचार करके देवता बन गया, और इनको सत्कर्म सदाचार का अधिकार नहीं था, तो देवी कैसे बन गई? इसे पता चलता कि था, हमने इसको बीच में रोका। कब रोका, क्यों रोका, इस बात को सुनो। ये कोई हमारी पुरानी परिपाटी नहीं है, हमारी समस्या है। जब हमारा भारत गुलाम रहा, मैंने पहले निवेदन कर दिया था कि 500 वर्ष 700 वर्ष गुलाम रहा, तो उन अंग्रेजों और मुसलमानों से बचाने के लिए इन बहनों के लिए पर्दा प्रथा बनाई गई थी। ये हमारी विवस्था थी और हमारी व्यवस्था थी। तो विवस्था उनके बस में थे, दूसरे हमारे बचाव की ये व्यवस्था थी। अब वो ऐसी व्यवस्था थी, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, छूट हुई, इनको भी स्वतंत्रता दी गई। और स्वतंत्रता देने वाले कौन थे? स्वतंत्र की घोषणा करने वाले सदगुरु कबीर। उन्होंने सबसे पहले कह दिया, पहले कह दिया, पंडित देखा हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। हे पंडित, हृदय में विचार करके देखो कौन स्त्री और कौन पुरुष है। कहानी का तात्पर्य है, जब इन्हें सत्संग मिला, संगत मिली, अच्छे विचार मिले, तो आज देखिए सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं।
विद्या के क्षेत्र में आप देखिए स्कूलों में लड़कियों का डिवीजन बहुत आगे और लड़कों का कितना कमजोर है। ले देके के 8वीं 9वीं 10वीं मैट्रिक पास कर लिए, कोई एमए तक चले गए, उसके बाद क्यों गड़बड़ा जाते हैं? दुर्व्यसन, दुर्व्यसन के कारण लड़के कमजोर हो जाते हैं। और ये बहनों को, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता, खूब पढ़ा लिखा देते हो और फिर उन गधों के गले में बांधते हो जो 8वीं 7वीं की पढ़ने वाले हैं, कैसे तालमेल खाएगी? इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को जागृति मिली, आगे बढ़ी। हमारे श्री बोधपीर साहब जी हैं, उनके आश्रम में कार्यक्रम था, कार्यक्रम के दूसरे दिन ज्ञान चर्चा हो रही थी, उसमें प्रश्न रखा गया कि ये महिलाएं इतने आगे क्यों उठी, सभी क्षेत्र में आगे। मैंने कहा इनको दबाया गया था ना, अब छूट दिया गया तो आगे बढ़ गई। कहने का तात्पर्य सबके भीतर ज्ञान की ऊर्जा है, विवेक की ऊर्जा है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग से महिलाओं को जागृति मिलती है, सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है, सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं और सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता। एक बात और मैं बताऊं, भक्ति के संस्कार होते हैं, धर्म के संस्कार होते हैं, सदाचार के संस्कार होते, पर ज्ञान के नहीं होते। यदि ज्ञान के संस्कार होते तो गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञान के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती, महापुरुषों की जरूरत पड़ती है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता, बोध प्राप्त हो जाता, तो हम भक्ति भी सही कर सकते हैं। और यदि हमारे पास बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भक्ति आप करोगे, कैसे करोगे? अंधविश्वास की भक्ति करोगे, ना समझी की भक्ति करोगे। आज देखिए, ज्ञान के अभाव से, बोध के अभाव से देवी देवताओं के मंदिर में उपासना करना भक्ति है, पर वहां भी बकरे भेड़े मुर्गे मारे जा रहे हैं। क्यों? ज्ञान का अभाव। भक्ति तो कर रहे हैं परंतु ज्ञान नहीं है। भक्ति के नाम से जीवों की हिंसा कर रहे हो, बलि कर रहे हो, क्योंकि बोध नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जिज्ञासुओं को सत्संग से जब बोध मिल जाता है, बोध के द्वारा आदमी अपने पाखंड को दूर करके सात्विक भक्ति करता है, सदाचारी जीवन जीता। छोटा सा उदाहरण देके वाणी को विराम दूं, समय तो बढ़ गया। कहा जाता एक बार एक चित्रकार था, चित्रकार जो चित्र खींचने वाला, उसके मन में इच्छा हुई कि मैंने लोगों के बहुत चित्र खींचा, परंतु किसी देवता का खींचूं। एक देवी के मंदिर में एक सुंदर बच्चा मिला जो 8 साल का था, बड़ा सुंदर बच्चा था, ध्रुव बालक जैसे, देवी की प्रार्थना कर रहा था। उसने देखा बड़ा सात्विक बच्चा है, देवता जैसे लगता, ध्रुव जैसे लगता है। लोगों से पूछा, भैया ये कैसे? अरे क्या ये बच्चा बड़ा भाव भक्ति वाला है, जहां धर्म के कार्य होता है वहां बैठता, बड़े ध्यान से सुनता है। उसने सोचा यही तो देवता है, फोटो खींच लिया। कहा जाता है कि 24 साल के बाद फिर उसके मन में इच्छा कि किसी राक्षस का फोटो खींचूं। तो उसने देखा कि राक्षस का फोटो खींचूं तो खोजता, आदमी के रूप तो खुखार मिलता, परंतु स्वभाव अच्छा मिलता। किसी स्वभाव रूप अच्छा मिलता तो स्वभाव खराब मिलता, किसी स्वभाव अच्छा मिलता तो रूप खराब मिलता। खोजते खोजते जेल में चला गया और जेल में जब गया तो एक जेली था जिसके हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां बंधी थी, बैठा था खुखार एकदम। क्योंकि आदमी के मन के भाव शरीर में आ जाते हैं। जो आदमी गलत करता उसके शरीर में आक्रोश होता। आपको पता है जब आपको क्रोध आता तो शरीर कैसे हो जाता? राक्षस जैसे हो जाता कि नहीं? कितने सुंदर व्यक्ति और गुस्सा करके देखो तो राक्षस जैसे, मन का प्रभाव शरीर में आता है। और कितने ही आदमी बूढ़ा हो, कुरूप हो, हंसा के तो देखिए कितना सुंदर दिखता। इसी प्रकार से उसके कर्म के अनुसार उसके शरीर में भी आक्रोश था एकदम। उसने देखा कि हो यही तो राक्षस है, हथकड़ियां बेड़ियां से बंधा हुआ, गलत किया था भाई, तो राक्षस रूप भी विकराल। वहां के लोगों से पूछा जो उसके सुरक्षा में थे, उसको संभाल रहे थे, जेलर आदि, उनसे भी पूछा कि व्यक्ति कैसे आया? अरे क्या इसने तो कई खून किया, कई हत्याएं की, कई अत्याचार किया है और इसके नाम से इनाम था, बड़े मुश्किल से पकड़ाया गया है। अब इसको फांसी की सजा भी सुना दी गई है, अभी केस चल रहा है। फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद में उसके पास जो 24 साल पहले बच्चा का फोटो था वो भी हाथ में था। उस फोटो को भी उसने देखा और ये नया फोटो जो खींचा था धुला करके उसको भी तो मिलान किया, तो लग रहा था कि ये एक ही आदमी का फोटो है। फोटोग्राफरों को पता चल जाता है क्योंकि वो जानते जवानी में ऐसे तो बुढ़ापे में ऐसे। कभी कभी
और पुलिस को भी उनकी जरूरत पड़ती फोटोग्राफरों को, क्योंकि पहचानने के लिए। उसने देखा कि फोटो तो एक ही आदमी का, पर कहां वो देवता और कहां ये राक्षस, बार बार फोटो देखता। उस व्यक्ति ने पूछा जिसका फोटो खींचा गया था, भैया पहले का एक फोटो रखे थे आपने और मेरा भी खींच लिया, और क्या देख रहे हैं बार बार? क्या यार, इसलिए देख रहा हूं कि मेरे मन में इच्छा हुई थी कि किसी देवता का फोटो खींचूं। तो 24 साल पहले मैंने एक बालक का फोटो खींचा था देवी के मंदिर में, बड़ा सुंदर बच्चा था, अमुक गांव में पीपल के वृक्ष के पास। और अब मेरे मन में इच्छा हुई कि राक्षस का फोटो खींचो, तो तेरा खींचा हूं। इसीलिए जो है फोटो तो मैंने खींच लिया जरूर, पर लगता है कि एक ही आदमी के फोटो है, पर मेरे भीतर संदेह पैदा हो रहा है, कहां वो देवता और कहां तू राक्षस। इसलिए मैं संदेह में पड़ा। उसने कहा वो फोटो दिखाओ, तो जब दिखाया तो वो फोटो उसी का था। सिर में लगाया, मस्तक में लगाया, गले में लगाया और रोने लगा। कि क्यों रो रहा है? क्या भैया ये मेरा ही फोटो, ये मैं ही हूं। क्या यार तू देवता से राक्षस कैसे बन गया? क्या इसलिए बन गया कि मेरे पास भक्ति थी, प्रबोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, सही ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं भक्ति की भावना में बोध के अभाव से राक्षस बन गया। क्या बता कैसे बना? क्या देवी के मंदिर में मैं जाता था, पंडितों ने कहा कि तू देवी का प्रसाद ले, तब देवी का भक्त होगा और आशीर्वाद मिलेगा। तो मैंने देवी का प्रसाद मांस और शराब था लेने लगा। धीरे धीरे खाते पीते मेरी आसुरी प्रवृत्ति आ गई, और जब मुझे मांस और शराब नहीं मिलता तो मैं गलत काम करने लगा, और ये गलत काम का फल है जो मैं यहां जेल में आना पड़ा। कहानी का तात्पर्य है, हमारे पास भक्ति होती है परंतु बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम भक्ति में बहक जाते हैं। देवी देवताओं के मंदिर से आज हिंसाएं हो रही हैं, भक्ति के नाम से तो हो रही हैं। क्यों? बोध नहीं। इसलिए कहा सत्य गुरु वचन सुनो हो संतो, संतों की वाणियों को सुनो। क्या क्या मिलता है? बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, जवानों को सत्शिक्षा मिलती है, महिलाओं में जागृति आती है, बूढ़ों को संतावना मिलता है और जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। इसलिए हमें संतों की वाणी की जरूरत है। समय पूरा हो गया, मैंने तो खींच तान के और आगे ले गया। अब यहीं पर वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के